हेलो ऑल दी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो अभी सी ए सी सी ए वगैरह वगैरह प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं उनके लिए सर हम आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं दैट हाउ एज एन स्टूडेंट यू कैन बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। वाई इज इट सो मच इम्पोर्टेंट? सर पहले के ज़माने में हुआ करता था कि जहाँ पे naukri.com वगैरह जैसे पोर्टल में जाके जॉब्स वगैरह फाइंड करनी पड़ती थी, देन यू अप्लाई एंड वगैरह वगैरह। But the new tool for your professional journey, professional career, not just for a job application, but अपना एक गुडविल बनाने के लिए, जैसे दीपन सर अपना गुडविल बनाने के लिए यूट्यूब एज एन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी जर्नी में अपना कुछ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड गुडविल बनाने के लिए एक फ्री टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट्स कॉल्ड अ लिंक्डइन। एज एन न्यू स्टूडेंट आपको इतना ज़्यादा नहीं मालूम रहता है कि अब इसमें क्या करें, या तो काफ़ी बार स्टूडेंट मिस्टेक्स कर लेते हैं, या तो सिर्फ लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के छोड़ा है एंड दे आर नॉट एक्टिव, तो उससे कुछ नहीं होगा। ओके, ये तो कैसी बात होगी, यूट्यूब चैनल खोल दिया बट कोई वीडियो ही नहीं डाल रहे हो। यू ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है सर इन द लिंक्डइन, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे वो नहीं डाल सकते आज मैं उठा, आज मैं या पार्टी कर रही यार, या वगैरह वगैरह। सो इट मस्ट बी वेरी मच मैच्योर्ड। सो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिली थिंग एंड दैट इज़ अ प्रोफाइल फ़ोटो। प्लीज़ आज के AI के ज़माने में आप अपना एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो ईजीली क्रिएट कर सकते हो, तो प्लीज़ पुट अप दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल फ़ोटो। डू नॉट पुट एनी कैजुअल फ़ोटो की किसी की शादी में गए थे, किसी फंक्शन में गए थे, वहाँ पे खिंचा लिया, फ़ोटो डाल दिया। सूट या कोई फॉर्मल क्लोथिंग वाला फ़ोटो है, नहीं है तो AI से जनरेट करवा दो। देन आफ्टर आता है कि सर आप जब अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे तब आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि बस मुझे तुरंत जो जॉब मिल जाए। आपका इंटेंशन ही गलत है। वी डू एवरीथिंग फॉर अवर बेटर अर्निंग्स, बेटर जॉब्स एंड वगैरह वगैरह, बट हियर आप जो कुछ भी एक्टिविटी करोगे लोग आपको देख रहे होंगे, आपको जज करेंगे, आपको के ऊपर कमेंट करेंगे, आपके पोस्ट वगैरह के ऊपर। सो प्लीज़ कंसिडर, मे बी लिंक्डइन यूज़ करके मेरे को इमीडिएटली कोई फ़ायदा होवे या ना होवे, बट इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कौन क्या पोस्ट कर रहा है, उससे अपडेटेड रहना, कैसे कैसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना। आई होप सो जैसे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स होते हैं वैसे लिंक्डइन में इट्स अ कनेक्शंस। आई होप सो वो पता होगा आपको। सो एंड देन आपकी साइड से क्या पोस्ट करना, वो सारी चीज़ों में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी एक्टिव बिकॉज इट्स ऑलवेज नॉट इमीडिएटली रिवॉर्डिंग यू। बात आते हैं सर जॉब्स वगैरह की, तो लेट मी टेल यू दैट जब कभी भी आप किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, या तो आपने किसी HR को अप्रोच किया, दैट HR will ask for the CV later on, but that HR will directly or manager will directly look into your profile. सबसे पहले अगर आपका कुछ देखा जाएगा तो प्रोफाइल फोटो नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवरऑल प्रोफाइल, एंड दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन दिस वीडियो, दैट हाउ यू कैन क्यूरेट, हाउ यू कैन प्रिपेयर योर प्रोफाइल, सो दैट चलो कुछ उसमें से पॉजिटिव इम्पैक्ट आए ना आए, बट कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं ही आनी चाहिए। नाउ व्हेन यू गो टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड कि यस देयर इज सम हेडलाइन इज देयर। यस, उस हेडलाइन के अंदर प्लीज़ डोंट यूज़ द इनफॉर्मल वर्ड्स लाइक कि मैं फाइनेंस लवर हूँ, मैं लर्नर हूँ। अरे यार बहुत ही घिसा पिटा हो गया और वो प्रोफेशनल लगता भी नहीं है। यस, द प्रोफाइल का हेडलाइन शुड बी वेरी मच प्रोफेशनल एंड स्ट्रॉन्ग, एंड इट शुड बी क्लियर ऑल्सो कि सामने वाला पता चले कि यार आप कौन सी पोजीशन पे हो। ओके, सो जैसे कि एक लिख दिया कि ACCA स्टूडेंट, ताकि सामने वाले को पता चले कि यस ओके यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर अ स्टूडेंट। देन यू कैन राइट 6 पेपर्स कंप्लीटेड, 7 पेपर्स कंप्लीटेड, वॉट एवर, ताकि पता चले एग्जैक्टली कौन से फेज में हो आप। यस, देन यू कैन राइट योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। ओके, अगर नहीं लिखना है एक्सपीरियंस के बारे में कुछ, देन यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन कि इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड ऑडिट रोल्स, ताकि सामने वाले को क्लियर कट पता चले कि आप
किस में इंटरेस्टेड हो, आपको अप्रोच करना कि नहीं करना, आपका अभी क्या स्टेटस वगैरह है, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखो। आफ्टर दैट हेडलाइन तो ठीक है, नीचे तुरंत आता है अबाउट। यस, अबाउट यू, आपको अपने बारे में कुछ लिखना है। अब इस अबाउट सेक्शन के अंदर अगेन सर यूजुअली तो लोगों को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, बिकॉज नाउ डेज पीपल जनरेट द थिंग्स फ्रॉम अ लिंक, चैट जीपीटी वगैरह। बट व्हाट यू नीड टू टेक केयर इन द अबाउट सेक्शन इज दैट कि आपको क्या क्या वहाँ पे लिखना है। एक, आप ACCA वगैरह कर रहे हो तो कौन से फेज में हो। सेकेंड, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। यस, वो ऑनेस्ट तरीके से आपको लिखनी है वहाँ पे। देन आपको क्या क्या आता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह आता है कि नहीं आता है, वो उस सेक्शन में लिख सकते हो। बिकॉज आपको कोई फ़ोन नहीं लगाने वाला है, आपको कोई आधे घंटे तक इंटरव्यू नहीं लेने वाला है, तो आपको अपनी खूबियाँ उस अबाउट सेक्शन में डालनी पड़ेगी। एंड अगर आपको लग रहा है कि अरे यार नहीं, मेरे को तो कुछ खास स्ट्रेंथ है ही नहीं, मैं तो बस इसी कर रहा हूँ, देन डेवलप द स्ट्रेंथ। एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सीखिए, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म है। एक्सेल सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है। यस, वैसे तो कोई चीज़ सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, यूट्यूब इज़ दैट। सो डेवलप दैट एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो आप अपने अबाउट सेक्शन में लिख सको। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है योर वैल्यूज़, योर बिलीफ सिस्टम। जैसे कि मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है दैट नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट बट एक्सपीरियंस and experiential learning is more important and more valuable. That's my belief system. मुझे लग रहा है कि मैं कोई डिग्री परस्यू करके जो नॉलेज लूँगा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस लूँगा ना, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। वो मेंशन करोगे, सामने वाला तुरंत इम्प्रेस हो जाए कि नहीं यार, बंदे ने बात तो सही करी। तो आपका भी कुछ सर्टेन बिलीफ सिस्टम हो सकता है। यस, जैसे कि कोई स्टॉक मार्केट की कुछ लोगों की बिलीफ सिस्टम होती है, इफ़ you are there in a stock market, yes, let the compounding do its work. Only long term investing, that is what my belief is. That's how you can put up something extra apart from your career and your achievements and वगैरह वगैरह। And most importantly, आपका इंटरेस्ट क्या है वो भी अबाउट सेक्शन में डालो। जैसा मैंने बोला, हेडलाइन में भी डाला आपने, वैसे अबाउट में भी डालो कि why you are interested in audit and finance field, and अपने बारे में कुछ वहाँ पे लिख सकते हो। देन आफ्टर नीचे आता है सर सर्टिफिकेट्स एंड वो सेक्शन भी आएगा। वहाँ पे आप अपना कोई डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के कोई सर्टिफिकेट्स है जो ACCA वगैरह ने आपको दिए हुए हैं तो वो डाल सकते हो। कोई अच्छे खासे मार्क्स वगैरह कहीं आए हुए थे, रैंक वगैरह आया था तो वो डाल सकते हो। तो सर्टिफिकेट्स वगैरह डालना नहीं भूलना है, बिकॉज दैट्स अ काइंड ऑफ अ रिकग्निशन, एक वैल्यू एडिशन आता है। देन आफ्टर देयर इज अ स्किल्स, आप अपनी स्किल्स वगैरह डालो दैट व्हाट यू आर एक्सपर्ट इन, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि हो गया फाइनेंशियल एनालिसिस, है ना, पावर BI वगैरह। अगर कोई टूल्स में भी आप एक्सपर्ट हो तो वो स्किल्स वहाँ पे डालो। एक कंप्लीट प्रोफाइल बनाना जरूरी है। एंड जर्नी भी आपके अगर कुछ है तो जर्नी भी डाल सकते हो कि कहाँ से कब से आपने स्टार्ट करा, इंटर्नशिप अगर कर रहे हो तो कब से स्टार्ट करी, कहाँ पे करी, वो कंपनी का वगैरह डिटेल्स। प्रॉपर एक प्रोफाइल बनाओ, फिर जाके हम उसमें एक्टिव होंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक बार प्रोफाइल बन गया अब क्या, हाउ वी कैन बी एन एक्टिव वन। हम वहाँ पे ऐसा तो क्या डाले सर, अभी तो हम सिर्फ स्टूडेंट हैं। तो इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, लेट मी टेल यू कि फिर भी आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि सर आपने सपोज एक पेपर अपेयर करना था, टैक्स का पेपर अपेयर करा, आपने क्या लर्निंग लिया, व्हाट आर द टिप्स यू वुड गिव टू अदर टैक्सेशन स्टूडेंट्स। अगर आप ACCA कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स द इंस्टीट्यूट शुड बी डन इन ACCA। जो अपने थॉट्स हैं उसको पोस्ट करिए। आज आपने क्या सीखा वो भी डाल सकते हो। समथिंग विच इज़ मोस्ट वैल्यूएबल टू अदर्स। आज आप कुछ पावर BI या तो लेट्स सपोज पाइथन या तो एक्सेल शीट के ऊपर कुछ सीख रहे थे, आपको कुछ लर्निंग मिला और आपको दूसरे को शेयर करने की इच्छा हुई कि टुडे आई लर्न दिस न्यू टूल, पोस्ट इट इन अ लिंक्डइन। यस, समवन विल अप्रिशिएट, समवन विल लुक कि यार ये बंदा कर तो रहा है अपने जीवन में। तो ये कैसी बात होगी, इंस्टाग्राम में जैसे हम हर रोज़ की स्टोरीज डालते रहे ताकि लोगों को पता चले हाँ भैया हम कुछ ज़िंदगी जी रहे हैं, हम कुछ है ना।
यस, हम ऐसे ही घर में पड़े नहीं रहते हैं, हम कुछ बाहर जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो कैसे वहाँ पे स्टोरी डालते हो आप, वैसे लिंक्डइन में भी कुछ लर्निंग डालना है जिससे लोगों को पता चले कि आप घर में बैठे नहीं रहते हो, आप कुछ करते भी हो। तब जाके लोगों के अंदर आपका ट्रस्ट, लोगों के अंदर आपकी गुडविल बनेगी कि नो, दिस पर्सन हैज़ सो मच in his mind, so much has he learned and he has lot more to share। तब जाके लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो चीज़ है ना, यस, लिंक्डइन वो खास करके प्रोफेशनल्स के लिए एक वरदान समान है। तुरंत ही एचआरस एंड मैनेजर्स आपको अप्रोच करेंगे बिकॉज यू आर एन एक्टिव इन अ लिंक्डइन एंड यू विल 110% गेट अ कॉम्पिटिटिव एज। बता रहा हूँ मैं, the people who are genuinely active and genuinely learning and genuinely posting in a LinkedIn, yes, they get an edge in an interview, in a shortlisting process only। इसीलिए तो पुराने ज़माने की कहावत थी, जो दिखता है वो बिकता है। नॉलेज, लर्निंग बहुत सारे लोग ले रहे हैं, बट बिकेगा वो जो एक प्लेटफॉर्म में जाके बोलेगा। आपका प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, मेरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप सो वीडियो में मज़ा आया होगा एंड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय फ्रॉम दीपन सर एंड द होल करियर कंपास टीम।